भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, पिछले 5 दिनों से हम सब ने बड़े भाव से यहाँ पर सत्संग का लाभ लिया। निश्चित रूप से जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। हम सब भी यहाँ आए और यहाँ आकर के अभिभूत हुए, आह्लादित हुए। जो कुछ भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम अपनी झोली में समेट कर ले आए थे, वो सब हमने आपके सामने उड़ेल करके रख दिया। निश्चित रूप से हमारे गुरु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, पर हमारे सामर्थ्य में अवश्य कमी रह गई होगी, जो आपको हम और भी कुछ न दे सके, जिससे आपको और अधिक लाभ मिलता। हम लोगों से इन 4-5 दिनों में निस्संदेह कुछ न कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी, कुछ आपको बुरा भी लगा होगा और कुछ परेशानियां भी हुई होंगी। उन सब चीजों के लिए हम सभी करबद्ध होकर आप सबसे क्षमा प्रार्थना भी करते हैं और ये भी आपसे कहते हैं कि इन 5 दिनों में आप सबने जो ध्यान रखा, जो हम लोगों का सहयोग किया, जो देखभाल की, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण किया, उसका आभार शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि एक परिवार तो हम वहां छोड़कर आए जहां जन्म लिया था, पर आज एक नया परिवार ऐसा मिल गया जिसके मध्य आकर के हमें रत्ती भर ये नहीं लगा कि हम अपने घर से, अपने परिवार से दूर हैं। हर पल प्रसन्नता का अनुभव होता रहा। आप सबके बीच में रहकर मानो परिवार जैसी ही अनुभूति होती रही। कोई माँ के रूप में मिला, कोई पिता के रूप में मिला, कोई भाई के रूप में मिला, कोई इन बहनों के रूप में मिला, और सबका प्यार, सबका स्नेह, सबका सम्मान हम अपनी झोली में समेटकर एक धरोहर के रूप में यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं, इस आश्वासन के साथ जा रहे हैं कि भविष्य में जब कभी भी आपको आपका संकेत मिलेगा तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर हम सब लोग फिर से भागते हुए यहाँ चले आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जहां भी रहें, जिस भी क्षेत्र में रहें, जिस भी कार्य में रहें, उन कार्यों में आपके जीवन में सत्संग बना रहे, आपके जीवन में गुरु का कार्य बना रहे, आपके जीवन में गुरुदेव के प्रति समर्पण बढ़ता जाए और आपके जीवन में माँ गायत्री के आंचल की छाया सदैव बनी रहे। आप सबका दुख, आप सबका कष्ट पूज्य गुरुदेव हरें और आप सबके जीवन को निहाल कर दें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं और आपसे ये विनती भी करते हैं कि अपने जीवन को केवल और केवल परिवार, बच्चों में, भोग विलास में मत व्यर्थ कर देना। 84 लाख योनियों के भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिला है। इसलिए साथियों, इस जीवन को सार्थक बना लेना, अपने भीतर के देवत्व को जगा लेना और देवता बनकर के इस संसार से विदा होना, ताकि यहाँ से जाने के बाद कोई आपको स्मरण करे तो श्रद्धा से उसकी आंखें नम हो जाएं, विनम्रता से वो उसका हृदय गदगद हो जाए। आप ऐसा जीवन जी करके जाना, अपने जीवन की सारी कमियों को निकाल कर बाहर कर देना, अपने हृदय को इतना विशाल बना लेना कि उसमें अपने और पराये का भेद मिट जाए, ऊंच नीच का भेद मिट जाए और आप सबका जीवन धन्य हो जाए, आप सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आप लोगों से विदा भी लेते हैं। जाने की इच्छा होती नहीं है, पर गुरुदेव का काम करना है। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जीवन दिया है, उस उद्देश्य के लिए अपने आप को तिल तिल करके गलाना है। तब भी हम गुरुदेव के ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे।
इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना करेंगे, जब जहां जैसे भी संभव हो दूसरों के हित में, दूसरों के कल्याण में निरंतर लगे रहिएगा और बदले में कभी कोई अपेक्षा, कभी कोई उम्मीद, कभी कोई आशा मत रखिएगा। हम सब प्रार्थना करते हैं